हेलो गाइस, फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन ने क्लास 12th के लिए चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर सेकंड का अपना नाम क्या था? नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर था अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? इसके अंदर हमने जितने भी इनवर्स फंक्शन है अपने, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट, कोसेक, सेक, इन सभी के डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर अपन ने ज्ञात कर लिए थे। और उनसे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से मुख्य मान ज्ञात करने के या प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के क्वेश्चन मिलते हैं, वो सारे अपन ने कर लिए थे। कल अपन ने क्या किया था? अपन ने एक रिलेशन निकाला था किनके बीच में? सभी त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में। अगर एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दे दे तो दूसरा उसकी सहायता से किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, उसके लिए अपन ने एक रिलेशन सेट किया था। और अपना रिलेशन हमारे को क्या मिला था? तो संबंध था प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में अपना क्या संबंध था? रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ का मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर अपन ने संबंध ज्ञात किया था। और अपना संबंध क्या आया था कि साइन इनवर्स एक्स है वो कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल। या फिर साइन और कोस दोनों टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होते हैं? इक्वल। साइन कोस टेन तीनों कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के क्या होते हैं? इक्वल। फिर सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होते हैं? इक्वल। और कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के क्या होते हैं? इक्वल। सभी त्रिकोणमितीय फलनों में आपस में ये संबंध कल अपन ने प्रूव कर लिया था कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कोट इनवर्स में चेंज करना हो तो साइन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के क्या होता है? इक्वल। या मान लो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल कोसेक इनवर्स में क्या वैल्यू होगी? तो क्या होगी? कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ये आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको क्या आएगा? यूज होगा। एक तो ये किया था। और अपन ने क्या किया था? अपन ने कुछ फॉर्मूले भी प्रूव किए थे कि आपका साइन इनवर्स एक्स है वो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के क्या होता है? इक्वल होता है। या कोसेक इनवर्स एक्स है वो आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है। एक तो ये रिलेशन निकाला था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। एक तो ये फॉर्मूला प्रूव किया था। कैसे होता है ये अपन ने कल कर लिया था। एक कोस इनवर्स एक्स आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के क्या होता है? इक्वल। या आप इसको ये बोल सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बोलो या ये बोलो, बात आपकी एक ही है। एक अपन ने रिलेशन निकाला था कि टेन इनवर्स एक्स आपका कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के क्या होता है? इक्वल। या आप ये बोल सकते हो कि कोट इनवर्स एक्स आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन थर्ड। यहां तक अपन ने कल काम कर लिया था। एक तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों में आपस में क्या संबंध होता है, यह संबंध अपन ने ज्ञात कर लिया था। और साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स से, कोस का सेक से और टेन का कोट से क्या रिलेशन होता है। अगर टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो कोट इनवर्स में किसके इक्वल होगा? कोस है तो सेक में किसके इक्वल होगा? साइन है तो कोसेक में किसके इक्वल होगा? ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी। अब यहां से आगे की बात करें तो आपके कुछ फॉर्मूले और हैं। जैसे मान लो एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो कि आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। एक आप पढ़ते हो कि आपका कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स
माइनस कोस इनवर्स एक्स के क्या होता है, पाई माइनस सॉरी कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। एक आप पढ़ते हो कि आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। एक आप पढ़ते हो कि आपका कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और एक आप पढ़ते हो कि सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और एक आप पढ़ते हो कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है बात। यहां से ये 6 फॉर्मूले आप पढ़ते हो कि साइन इनवर्स के साथ जरूरी थोड़ी है हर बार आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले। एक्स क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मानी तो हर बार धनात्मक मिले, तो ये तो जरूरी नहीं है। तो यहां पर अगर आपके पास ये संख्याएं आपको ऋणात्मक संख्याएं मिल जाएं, नेगेटिव नंबर्स मिल जाएं, तो इनका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, किस प्रकार से इनका मान ज्ञात करोगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। अब अपन प्रूव करेंगे कि आपने कैसे ये लिख दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर की एक की बात करते हैं। तो देखो ये लिख लूं फ्रॉम ए, इससे देखो एक का जो एलएचएस है वो एलएचएस क्या है, एलएचएस आपके पास है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो इतना तो आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स के साथ अगर कोई नंबर होगा तो आपको इसका रिटर्न क्या मिलने वाला है, आंसर क्या मिलने वाला है, कोई ना कोई एंगल। तो मान लिया कि इसका आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। अपने मान लिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, इसका आंसर थीटा मिलने वाला है। अब मैं साइन इनवर्स को यहां से समझना, अगर मैं साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेजूं तो देखो इधर तो क्या बच जाएगा, माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया, थीटा मान लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है, थीटा। तो माइनस एक्स को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या बन जाएगा इधर आके, साइन थीटा। क्या मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, या मैं डायरेक्टली बोलूं कि एलएचएस में जो माइनस पड़ा है उसको राइट हैंड साइड में मूव करवा सकते हैं अपन। तो राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में अगर इसको भेजेंगे तो इधर तो प्लस का अक्स ही रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। या इसको ये बोल सकते हैं कि दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो देखो इधर तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और इधर क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां से आगे की बात करें, एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, माइनस का साइन थीटा। अब देखो एक चीज आपने पढ़ रखी है, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। कैसे होता है ये बताया था मैंने कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये पद और ये पद क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं इसकी जगह साइन ऑफ माइनस थीटा रख सकता हूं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इसकी जगह रख दें तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या है, माइनस साइन थीटा। इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं। अब साइन को मैं वापस लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराऊं तो इधर आके ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और बराबर में क्या बचेगा, माइनस थीटा। अब दोबारा इसको दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊं तो माइनस माइनस इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। या मैं डायरेक्टली बोलूं कि माइनस को कहां भेजूं, मैं बाएं पक्ष में भेजूं तो देखो इधर तो थीटा तो प्लस का रह जाएगा, इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड दे दें तो दोनों का देखो एक पक्ष तो आपस में क्या है, बराबर है। इसका भी एक पक्ष थीटा है और इसका भी एक पक्ष थीटा है, तो बचे हुए दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः आपको यहां से क्या मिलेगा, क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। समझ में आई बात। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। प्रूव देख लो, प्रूव कैसे किया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को सोल्व करेंगे, कोई ना कोई एंगल आना है, कोई ना कोई कोण इसका रिजल्ट आना है। तो मान लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है, थीटा आता है। तो साइन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या बन गया, साइन थीटा किसके इक्वल, माइनस एक्स की। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करवाओगे, या डायरेक्टली माइनस को एलएचएस से आरएचएस में मूव करवाओगे
तो इधर तो अक्स प्लस का बच जाएगा और साइन थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो ये पद और ये पद आपका क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह आप ये भी तो यूज कर सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो माइनस साइन थीटा की जगह मैंने क्या पुट किया, क्या रखा माइनस साइन थीटा की जगह, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब साइन को मैं वापस बाएं पक्ष में ले जाऊं तो ये इसका क्या रूप लेगा, इनवर्स रूप लेगा। तो साइन इनवर्स बन गया और बराबर में माइनस थीटा। अब दोनों तरफ माइनस से फिर मल्टीप्लाई करवाया या माइनस को लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में ले गए तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हुआ, थीटा के इक्वल हो गया। और यहां से इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का देखो, एक पद आपस में क्या है, बराबर है, तो दूसरा पद भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि a बराबर b है एक नंबर और b बराबर c है इक्वेशन 2, तो क्या a और c भी आपस में इक्वल होंगे क्या, तो बिल्कुल a और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किन्हीं दो समीकरणों में अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है साइन इनवर्स माइनस एक्स, और ये भी आपका थीटा के इक्वल है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो ये दोनों पद भी आपस में बराबर हो गए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। सही बात है, ये फॉर्मूला हम हमारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ये हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो देखो सेकंड में बी में क्या दे रखा है, बी की बात करें कि क्या बी सही लिखा है क्या, कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा क्या। तो देखो इसका एलएचएस लो, बी का एलएचएस लिया, एलएचएस क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब आपको पता है कि इसको सोल्व करोगे आप तो सीधी सी बात है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, कोई ना कोई एंगल इसका सॉल्यूशन आएगा। और मान लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा आएगा। अपन ने मान लिया कि इसका हल क्या आएगा, थीटा आएगा। तो यहां से अगर कोस इनवर्स को अपन राइट हैंड साइड में ले आए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा क्या, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहां से आप दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं या माइनस को यहां से अपन दाएं पक्ष के अंदर ले आए तो क्या होगा, आपका अक्स तो प्लस का हो जाएगा और कोस थीटा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। अब आपको पता है यहां पर देखो फॉर्मूला क्या लगाया, यहां पर फॉर्मूला लगाया था साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। त्रिकोणमिति में हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या कोस ऑफ माइनस थीटा भी कोस थीटा के इक्वल होता है क्या, माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है क्या, नहीं होता। तो यहां पर आपको इस माइनस को उठाने के लिए, भाई अब कोस वापस कब जाएगा इधर, जब माइनस हटेगा। तो यहां से तो देखो इजीली इस माइनस को उठाने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन कोस के साथ तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ये माइनस हट जाए। तो यहां से आपको चतुर्थांशों का ज्ञान होना जरूरी है। तो त्रिकोणमिति में आप पढ़ते आ रहे हो कि इसको क्या बोलते हो आप, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हो, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हो, 0 डिग्री की लाइन या फिर 360 डिग्री। ये एक राइट एंगल कंप्लीट हो गया, एक समकोण कंप्लीट हो गया, तो ये लाइन 90 डिग्री की। यहां पर दो समकोण कंप्लीट हो गए तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई। ये 90 डिग्री या फिर रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई पाई 2। यहां पर देखो एक समकोण और कंप्लीट हुआ तो 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 270। तो इसको क्या बोलते हैं, 270 डिग्री या 3 पाई पाई 2। और यहां पर एक समकोण और मिलाया तो 90 90 90 90 ऐड करोगे कितना आएगा, 360। तो 0 डिग्री या 360 या फिर इसको रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई। अब देखो माइनस हटाना है किसके साथ से, कोस के साथ से। तो आपको यह देखना है कि कोस मेरा माइनस होता कहां है, कोस की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सभी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, कोस नेगेटिव। थर्ड में भी कोस कैसा होता है, नेगेटिव। और फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कोस को नेगेटिव बनाने के लिए या तो आप 90 में कुछ ना कुछ जोड़ो या फिर 180 में कुछ ना कुछ घटाओ। देखो 180 में से कुछ घटाओगे तभी तो आप सेकंड में आओगे। ये 180 वाली लाइन है, यहां से अगर मेरे को वापस पीछे जाना है तो 180 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये 90 डिग्री की लाइन है, अगर मेरे को इधर आना है तो मेरे को 90 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। इस चतुर्थांश की बात करें थर्ड की, तो ये 180 की लाइन है, अगर नीचे आना है तो मेरे को 180 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। मान लो थीटा जैसे जोड़ा, जैसे 180 में आप 1 डिग्री भी जोड़ोगे तो 180 वाली लाइन को आप क्रॉस करके कौन से चतुर्थांश में चले जाओगे,
थर्ड में, या फिर 270 में से क्या करो, माइनस करो कुछ। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश अपने यूज में नहीं आने वाला। क्यों यूज में नहीं आने वाला? क्योंकि यहां कोस कैसा होता है, प्लस होता है। कोस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान होते हैं। ऋणात्मक मान केवल और केवल सेकंड और थर्ड चतुर्थांश में होते हैं, और हमारे को ऋणात्मक का किस्सा ही खत्म करना है। इस माइनस को खत्म करोगे तभी कोस आपका वापस लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो यहां से देखो, अब यहां से कोस की रेंज की बात करें अपन, कोस का परिसर याद करें, तो कोस का परिसर 180, 0 से 180 के बीच में होता है। इस थर्ड चतुर्थांश में तो वैल्यू 180 से क्या हो रही है, 270 के बीच में, मतलब 180 से मान क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इस चतुर्थांश को भी आप हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर ये इसके परिसर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि कोस थीटा का जो परिसर होता है वो 0 से पाई तक सवर्त अंतराल में होता है। तो थर्ड चतुर्थांश में जो कोण आते हैं वो 180 डिग्री से बड़े कोण शामिल होंगे। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, हमारे सॉल्यूशन से बाहर कर दिया। अब बचा या तो 90 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी लगाओ या 180 माइनस थीटा की। अब 90 प्लस थीटा की बात करूं तो 90 और 270 पर त्रिकोणमितीय फलन आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो अगर 90 प्लस थीटा आप यूज करोगे तो कोस न रखे ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो फिर आप प्रॉपर्टी तो कोस के लिए सोल्व करने जा रहे हो और चेंज किसमें कर रहे हो, साइन में। तो 90 प्लस थीटा की प्रॉपर्टी भी आप यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 90 कोस को किस में बदल देगा, साइन में बदल देगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यहां से देखो इसको आगे सोल्व करें तो अक्स बराबर, इस माइनस को उठाने के लिए माइनस कोस थीटा को 180 का मतलब पाई रेडियन, तो क्या पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, कोस पाई माइनस थीटा को तुम सोल्व करोगे तो वापस आपको क्या मिलने वाला है, माइनस कोस थीटा। दोबारा देख लो, माइनस को तब तक नहीं हटा पाओगे जब तक कोस को वापस आप बाई पक्ष में नहीं ले जा सकते। माइनस हटाने के लिए डायरेक्टली साइन का तो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसकी जगह हमने ये यूज कर लिया और यहां से माइनस को गायब करवा दिया। तो अब इजीली साइन वापस लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है। लेकिन कोस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो चतुर्थांशों की सहायता से आप क्या करोगे, इस माइनस को उठाओगे। अब कोस किसका आ रहा है, कोस आ रहा है माइनस का। कोस की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो कोस माइनस होता कहां है, फर्स्ट और फोर्थ में तो नहीं होता। फर्स्ट और फोर्थ में तो कोस की वैल्यू कैसी होती है, धनात्मक। कोस नेगेटिव कहां होता है, सेकंड और थर्ड चतुर्थांश में। अब सेकंड और थर्ड में कब अपन जाएंगे, किस लाइन को क्रॉस करेंगे तब अपन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कूद पाएंगे। तो ये 90 वाली लाइन है, 90 में कुछ भी ऐड करोगे सेकंड में आ गए। 180 वाली लाइन है, 180 में से कुछ भी माइनस करोगे आप कहां चले जाओगे, सेकंड में। 180 में कुछ भी ऐड करोगे आप थर्ड में रहोगे, और 270 में से कुछ भी माइनस करोगे आप कहां रहोगे, थर्ड में रहोगे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोस का जो परिसर होता है वो 180 डिग्री तक ही होता है, 0 से पाई तक ही होता है। क्योंकि उसी में आपका फलन कैसा होता है, एक एक अच्छा तक। 180 से बाद में आपको क्या मिलते हैं, रिवर्स वैल्यू आपकी क्या हो जाने लग जाती है, रिपीट होने लग जाती है। तो आप थर्ड चतुर्थांश को डायरेक्टली आंख बंद के क्या करोगे, कैंसिल करोगे। क्योंकि वैल्यू ही कहां से हो रही है, 180 में कुछ ऐड करने से आ रही है। और 180 तक तो अपना क्या है, कोस थीटा का परिसर होता है। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है ना। कोस इनवर्स का परिसर कहां तक होता है, आपका 180 तक होता है। तो यहां से थर्ड क्वाड्रेंट को भी कैंसिल किया। अब सेकंड में दो प्रॉपर्टी, या तो 90 प्लस थीटा यूज करके इस माइनस को उठाओ, या 180 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा आप यूज क्यों नहीं कर सकते, माइनस तो हट जाएगा लेकिन कोस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो इसको क्या करोगे, प्रॉपर्टी को भी आप यूज नहीं कर सकते। तो आपकी केवल और केवल मात्र इस माइनस को उठाने का एक ही प्रॉपर्टी बची, वो क्या कि कोस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख दो और इस माइनस को यहां से हटा दो। तो कोस माइनस कोस थीटा को उठाने के लिए क्या लिखा, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब देखना, अब माइनस नहीं है ना यहां, अब तो कोस इजीली लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो सकता है। तो कोस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते ये किसका रूप ले लेगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्लियर है। अब थीटा को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और कोस इनवर्स को राइट हैंड साइड में। तो थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आके किसका हो गया, प्लस का। और इधर पाई था ही, कोस इनवर्स वहां प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। दोनों समीकरणों का एक पद आपस में क्या है, बराबर है। तो दूसरा पद भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः आप ये लिख सकते हो क्या कि इसमें थीटा के बराबर क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, और इसमें थीटा के बराबर क्या है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स।
तो आपका कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। तो यही तो आपको प्रूव करना था। एक आपको प्रूव क्या करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या प्रूव करना था, कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्यों अपन पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। थर्ड की बात करें अपन, थर्ड देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस टेन इनवर्स एक्स क्यों लिखते हैं। थर्ड लिया, थर्ड का एलएचएस लिया फॉर्मूले का, क्या है फॉर्मूला, टेन इनवर्स माइनस एक्स। अब इसको भी सोल्व करोगे तो कोई ना कोई कोण तो इसका आंसर निकल के आएगा, तो मान लिया इसका आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। क्लियर है बात। अब टेन इनवर्स को अपन राइट हैंड साइड में ले जाएं तो इधर तो बचेगा माइनस का एक्स और इधर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा करवाएं या लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस पड़ा है उसको राइट हैंड साइड में मूव करवाएं, राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो इधर तो एक्स प्लस का बचेगा और इधर टेन माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस टेन थीटा को उठाने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्वाड्रेंट सिस्टम से भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है कि टेन ओ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस का टेन थीटा, ये भी माइनस का टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा की जगह डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, टेन ओ माइनस थीटा। तो क्या आया, एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस थीटा का मतलब माइनस का टेन थीटा। अब यहां से देखो टेन को अगर वापस बाएं पक्ष में लेके जाओ तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर, माइनस थीटा की। ये अपन ने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। इक्वेशन फर्स्ट में आपने थीटा के बराबर वैल्यू निकाल रखी है, तो यहां भी तो थीटा के बराबर वैल्यू निकालोगे तो माइनस को यहां से हटाओगे, माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। इसको दे दो आप इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखो एक पद आपस में क्या है, बराबर है, तो दूसरा पद भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः आपको यहां से क्या मिलेगा, आप ये बोल सकते हो कि टेन इनवर्स माइनस एक्स आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स क्यों लिखते हैं अपन, और कोट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स क्यों लिखते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से आगे अगर बात करें तो इसी प्रकार से जैसे साइन कोस टेन की वैल्यू अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को उठा के राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली, उसी प्रकार से आपको कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात आपको दिमाग में रखनी है। आगे की बात करें और ये कहां काम में होंगे, एक एक फॉर्मूला जो मैं प्रूव करवा रहा हूं वो सभी अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे बुक के तो आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले को प्रूव करने का फायदा क्यों था। मैं डायरेक्टली भी आपको फॉर्मूले लिखवा सकता हूं कि रट लो, लेकिन आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप बार बार याद करोगे तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। और अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ऐसे। ठीक है, तो हर चैप्टर में आपको फॉर्मूले प्रूव करके ही मिलेंगे, तो वो इजीली आपको क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो यहां से देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है वो साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब जब क्वेश्चन मिलेगा तो साइन इनवर्स एक्स और वाई की जगह और कुछ नंबर डाल देगा 5 10 और बोलेगा ये एलएचएस है, इससे ये आरएचएस ले आओ, तो उस टाइम पे आपको इस फॉर्मूले की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसको अपन प्रूव करें कि कैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपका साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखो इसका एलएचएस लिया अपन ने, एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहां पर देखो अपन ने कुछ चीजें मानी, जैसे मैंने मान लिया कि जब मैं साइन इनवर्स एक्स को सोल्व करूंगा तो इसका मान कोई ना कोई एंगल आएगा। जैसे मान लिया कि इसका मान थीटा आएगा, क्या मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स को मैं जब सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, मेरे को थीटा मिलेगा। तो यहां से देखो इसको वापस सोल्व करें, अगर साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में भेज दूं तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अक्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं कि साइन थीटा का मान 5 है, 10 है, कोस थीटा निकालो, तो कैसे निकालोगे? आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, एक्स, यहां उठा के रख दोगे तो आपको कोस थीटा क्या मिलने वाला है, कोस थीटा की वैल्यू मिल गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? जैसे मान लो इसको 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर मिली। साइन थीटा से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, कोस थीटा। क्या यूज होगा अभी अपन देखेंगे। तथा अपन ने साइन इनवर्स वाई का सॉल्यूशन कुछ भी मान लिया कि साइन इनवर्स वाई को जब मैं सोल्व करूंगा तो मान लो इसका सॉल्यूशन 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहां से साइन इनवर्स को अगर मैं दाएं साइड में भेजूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। साइन 5 अगर y है, अब बोला जाए कि कोस 5 निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि साइन और कोस में हम रिलेशन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब कोस 5 की वैल्यू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से कोस 5 आपको क्या मिलने वाला है, रूट 1 माइनस साइन 5 की जगह y रखा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? एलएचएस लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स का भी कोई ना कोई एंगल सॉल्यूशन आएगा, साइन इनवर्स वाई का भी आएगा। साइन इनवर्स वाई एक्स के सॉल्यूशन को अपन ने क्या मान लिया कि थीटा आएगा। साइन इनवर्स को जब राइट हैंड साइड में अपन लेके आए तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा का मान आपके पास एक्स है, बोला जाए कोस थीटा निकालो तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का मान है आपके पास, कोस निकालना है तो साइन को कहां ले जाओ, दाएं पक्ष में ले जाओ और सोल्व कर लो। तो कोस थीटा क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह एक्स रखा तो कोस थीटा क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब साइन इनवर्स वाई का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, तो साइन इनवर्स वाई के सॉल्यूशन को, उसके मान को क्या मान दे दिया, 5 दे दिया। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले आए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 5। इक्वेशन नंबर 3। अब साइन 5 का मान आपके पास है, बोला जाए कोस 5 निकालो तो बस थीटा की जगह 5। यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हर हालत में 1 कब होगा, जब थीटा की जगह दोनों मान साइन और कोस के साथ समान कोण होंगे, चाहे वो थीटा हो, फाई हो, ए हो, बी हो, 45 डिग्री हो, कुछ भी हो, मान आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो थीटा की जगह 5 रखोगे तो कोस पाई का फॉर्मूला भी क्या निकल जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। और साइन पाई का मान है आपके पास कितना, y रखा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां से आगे सोल्व करें, देखो अपन यहां से आगे की अगर अपन बात करें तो अब एक फॉर्मूला जानते हो आप क्या लिखोगे कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब फर्क ये, एक की जगह हमने क्या यूज किया है थीटा और बी की जगह हमने क्या यूज किया है फाई। तो एक की जगह थीटा और बी की जगह फाई रखोगे, यहां आप क्या रखोगे, a इज इक्वल टू थीटा एंड b इज इक्वल टू फाई। देन आपको क्या मिलेगा, एक की जगह थीटा और बी की जगह फाई रखोगे तब आपको क्या मिलेगा। तो देखो रख के देखो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक की जगह थीटा और बी की जगह फाई रखोगे तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। एक की जगह थीटा रख दिया यहां और बी की जगह फाई, तो जहां जहां ये दिख रहा है वहां थीटा रख दो और बी की जगह फाई रख दो। तो साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। क्लियर है कहानी यहां तक? अब एलएचएस को तो छोड़ो ही मत, एलएचएस तो ऐसे का ऐसा चलेगा अपना, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। और यहां से देखो साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई सबका मान अपन ने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर में निकाल रखा है, वो सारे मान यहां रख दो। तो साइन थीटा का मान क्या है, अक्स। साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हो आप, अक्स। कोस फाई का मान क्या निकाल रखा है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कोस फाई की जगह आप क्या रखोगे, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
प्लस कोस थीटा की जगह आपने कोस थीटा का मान क्या रखा, निकाल रखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या निकाल रखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू क्या निकाल रखी है वाई। तो वाई यहां रखो या यहां रखो, दोनों इंटू में, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, ये इंटू में। क्लियर है यहां तक की कहानी। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या मिली, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहां से आगे बात करें तो देखो साइन को अगर ये पूरा एक साथ है, साइन को अगर राइट हैंड साइड में ले आऊं तो मेरे को थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब थीटा और फाई किसको माना था, जो चीज हम मानते हैं उसको लास्ट में क्या होता है हटा दो, क्योंकि थीटा और फाई का क्वेश्चन में तो कहीं सॉल्यूशन नहीं था ना, कहीं दिख रहा है थीटा और फाई, जबकि थीटा और फाई तो हमने माना है, तो थीटा और फाई जहां जहां दिख रहा है, किसको आपने थीटा माना और किसको आपने फाई माना वो वैल्यू रख दो। तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह आप क्या रखोगे, साइन इनवर्स वाई। तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको देखो क्या मिला, आपको ये एक फॉर्मूला मिल गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर कहीं क्वेश्चन में है और हमारे को उसको सोल्व करना, उसको प्रूव करना है, तो हम उसकी जगह ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में क्या बताया आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्यों होता है वो चीज अपन ने प्रूव की। दोबारा देखो, एलएचएस लिया अपन ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एलएचएस में साइन इनवर्स एक्स का भी कोई ना कोई कौन आंसर होगा, साइन इनवर्स वाई का भी होगा। साइन इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन को मैंने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड में ले आया तो साइन थीटा बन गया। साइन थीटा का मान है, बोला जाए कोस थीटा निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी आपने यूज की, और कोस थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह एक्स रखा तो कोस थीटा का मान क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन इनवर्स वाई को आपने फाई माना, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले आए तो y इज इक्वल टू साइन फाई। साइन फाई का अगर मान है और बोला जाए कोस फाई निकालो तो कोस फाई इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो कोस फाई क्या आ गया, रूट 1 माइनस साइन फाई का मान क्या है y, साइन फाई की वैल्यू क्या है y रखी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 नंबर से 4 नंबर तक इन चारों को इक्वेशन दे दी। अब देखो अपन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। हमने यहां कौन जो माने वो थीटा और फाई, तो एक की जगह थीटा और बी की जगह मैं फाई रखूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। अब साइन थीटा और कोस फाई, कोस थीटा और साइन फाई की वैल्यू मैंने 1 नंबर से 4 नंबर में निकाल रखी है। ये सारी वैल्यू देखो, साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा। कोस फाई है, कोस फाई की जगह मैं क्या रखूंगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर कोस थीटा है, कोस थीटा की जगह मैंने क्या रखा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन फाई है, साइन फाई की जगह मैं क्या रखूंगा, साइन फाई की वैल्यू क्या मान रखी है अपन ने, वाई मान रखी। अब साइन को यहां से साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को मैं राइट हैंड साइड में ले आया तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन राइट हैंड साइड में आके इनवर्स का रूप ले लेगा, तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से की अगर अपन बात करें तो अब थीटा और फाई आपने माना था, और जो चीज आप सॉल्यूशन में मानते हो उसको क्या करोगे, आप हटा दोगे। तो यहां से थीटा की जगह क्या माना, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह क्या रखोगे, फाई की जगह रखोगे साइन इनवर्स वाई। तो एक्स और वाई की टर्म में ये आपका क्या था, एलएचएस और आरएचएस, एक्स और वाई की टर्म में आपने वापस चेंज कर दिया। थीटा और फाई आपने माना था, आपने हटा दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखना, सेम टू सेम इसी की तरीके से एक फॉर्मूला और होता है आपका, मैं यहां लिख देता हूं। एक फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, अगर प्लस की जगह माइनस हो तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ऐसा फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी के अंदर ये चीज देखना कि अगर प्लस की जगह माइनस हो, अगर प्लस की जगह क्या हो आपका माइनस हो, अगर प्लस की जगह फॉर्मूले में क्या हो माइनस हो, तो यहां भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी चीजें वो की वो ही रहेगी। कैसे? अब मान लो ये माइनस लेके अपन सोल्व करें कि एलएचएस माइनस में ले लिया, सेम टू सेम साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को यही थीटा और फाई मान के यहां तक यही करना है। अब साइन ए प्लस बी की जगह आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। वही ए की जगह थीटा, बी की जगह फाई मानोगे, तो साइन थीटा प्लस फाई की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? साइन थीटा माइनस फाई। तो यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहां भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां भी प्लस की जगह माइनस। क्लियर है? यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, यहां प्लस की जगह माइनस, और प्लस की जगह यहां भी माइनस और माइनस। तो ये फॉर्मूला इसी तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? यहां तक कि नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। एक फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो कि आपका साइन इनवर्स, एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो कि 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको भी सोल्व करके देख लो। इसका एलएचएस लिया अपन, यहां एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता है अपना? साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से देखो, यहां से अपना एलएचएस क्या है? एलएचएस है अपना 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? यहां पे अपने माना कि जब मैं साइन इनवर्स एक्स को सोल्व करूंगा, जब मैं साइन इनवर्स एक्स को सोल्व करूंगा तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू मेरे को मिलेगी, और मान लिया वो क्या मिलेगी? थीटा मिलेगी। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? थीटा मिलेगी। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले आऊंगा तो एक्स बराबर क्या होगा? साइन थीटा होगा। इसको एक नंबर दे दो। अगर साइन थीटा का मान आपके पास है एक्स और बोला जाए कोस थीटा निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास साइन थीटा हो तो कोस थीटा कैसे निकाला जाता है? कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह एक्स रख दोगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब आप एक फॉर्मूला जानते हो त्रिकोणमिति की सहायता से कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा आपने निकाल रखा है, रख दो। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन थीटा क्या है? एक्स है। हटाओगे ना, थीटा तो आपने माना है, जहां जहां थीटा दिख रहा है उस थीटा को क्या करोगे? वापस हटाओगे। तो साइन थीटा की जगह एक्स और कोस थीटा की जगह क्या रखोगे? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब साइन को उठा के राइट हैंड साइड में ले आओ तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से भी थीटा हटाओगे। थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स एक्स को। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखोगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आया? 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलएचएस लिया, साइन इनवर्स एक्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, मान लिया थीटा आएगा। साइन को इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले आए तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साइन थीटा की हेल्प से हम कोस थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं। साइन थीटा की जगह एक्स रखा, कोस थीटा क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मूले में 2 आ रहा है, तो देखो त्रिकोणमिति में एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, जहां से साइन 2 की टर्म में आपको मिलेगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया तो
यहां से साइन 2 थीटा क्या हुआ, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा साइन, अब आपको थीटा हटाना है तो साइन थीटा की जगह क्या रखोगे अक्स, और कोस थीटा की जगह क्या रखोगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को राइट हैंड साइड में ले आए तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और थीटा की जगह आपने क्या रखा, वापस थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर यही फॉर्मूला क्यों लगाया, और भी तो साइन के टर्म में फॉर्मूला होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आ रहा है, तो साइन की टर्म में ओनली 2 एक ही फॉर्मूले में आता है, वो क्या होता है साइन 2 थीटा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट फॉर्मूला जो था उसमें क्या है अपना, लास्ट फॉर्मूले के अंदर तो यहां से देखो, लास्ट फॉर्मूले में फॉर्मूले के बीच में क्या था, a प्लस बी था। लास्ट फॉर्मूले में फॉर्मूले के बीच में a प्लस बी या a माइनस बी की कंडीशन थी, तो बीच में प्लस, दो टर्मों के बीच में प्लस या माइनस का एक ही फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी। तो वहां वो यूज करके अपन ने इसको प्रूव किया था। एक फॉर्मूला और देख लो, तो यहां से देखो एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो कि 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल होता है। क्यों होता है प्रूव करके देखो, LHS लिया, LHS क्या है अपना 3 साइन इनवर्स x। यहां हमने साइन इनवर्स x का कोई ना कोई सॉल्यूशन मान लिया कि साइन इनवर्स x का सॉल्यूशन क्या आता है, थीटा आता है। तो साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले आओगे तो देखो साइन थीटा का मान क्या मिलेगा, x मिलेगा 1 नंबर। अब साइन थीटा है तो आप क्या कोस थीटा निकाल सकते हो क्या, या फिर कोस थीटा की यहां पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, अब देखो 3 आ रहा है फॉर्मूले में, 3 4 3 4, तो यहां से आपका एकमात्र फॉर्मूला होता है जिसमें 3 या 4 होगा साइन की टर्म में, वो क्या होता है साइन 3 थीटा। और क्या होता है फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है बात। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से जहां जहां आपको थीटा देख रहा है उस थीटा को उठाओ, तो LHS को तो एक बार ऐसे कैसे रहने दिया साइन 3 थीटा। क्लियर, और साइन थीटा जहां जहां है वहां क्या रखा अक्स, तो यहां तो क्या हो गया 3x और माइनस यहां साइन का क्यूब आ रहा है तो 4x क्यूब। अब साइन को राइट हैंड साइड में ले आए तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब थीटा को यहां से बैठाओगे तो थीटा किसको माना है साइन इनवर्स x को, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां पर अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में हमारे सारे फॉर्मूले का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन एक एक चैप्टर वाइज एक एक एग्जांपल और एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। यहां तक की चीजें आपको ढंग से समझनी है, हर फॉर्मूला आपको प्रूव करके आना चाहिए। थैंक यू सो मच।